चलिए एक बार और समझ लेते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में हमने ये समझा था कि ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की नीड होगी, और आपको सिंपल सा क्वेश्चन करना है। या तो व्हाट पूछिए या तो whom पूछिए। या तो पूछिए कि क्या, या तो पूछिए किसे। और जब मैं किसे बोल रहा हूं तो वो whom का अर्थ किसे ही होना चाहिए। ठीक है, विद whom नहीं होना चाहिए, टू whom नहीं होना चाहिए। ये दो क्वेश्चन पूछने के बाद अगर आपको लगता है कि वो वर्ब ऑब्जेक्ट की मांग कर रहा है, तो आप उसको ट्रांजिटिव बोल सकते हैं। दूसरा, आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था प्ले वाला। प्ले में आपने कहा था कि अपने आप में पूरा है। मैं कहूंगा कि नहीं, प्ले से क्वेश्चन करेंगे, पूछेंगे कि क्या खेलते हो, तो आंसर मिल रहा है मुझे। तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि ये अपने आप में पूरा है और मांग नहीं करेगा कभी। हाँ, ये हाँ सेंस में आ सकता है। कभी कभी बोल देते हैं कि हाँ मैं खेल रहा हूँ, तो उत्तर दे दिया हमने और वो अपने आप में संतुष्ट हो गए कि अच्छा तुम खेल रहे हो। क्योंकि उनको जिज्ञासा ही नहीं थी क्या खेल रहे हो। लेकिन कोई बच्चा हो, बच्चा अपने फ्रेंड से पूछता है कि तुम खेलते हो, तो उसको जिज्ञासा उठेगी, भाई क्या खेलते हो, हम भी खेल रहे हैं आके, है ना। तो अब आप इतने बूढ़े हो गए हैं तो आपको जिज्ञासा नहीं उठ रही है, तो आपके लिए कंप्लीट होगा वो। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये था कि यहाँ पर कोई भी आपको सेंटेंस दे रखा है, उसमें भले ही आपको वाक्य तो पूरा लग रहा है, लेकिन उसे अगर हम सही बात करना चाहें, तो हम उसे पूछें कि व्हाट और हूम। अगर वो आंसर मिल रहा है, अगर वो आंसर दिया जा रहा है, तो वहां पर हम बोल देंगे कि हाँ, ये हमारा क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। आई एम डूइंग वेल इन इट। ये आई एम डूइंग वेल यहाँ पर कोई पॉसिबल हम नहीं कहेंगे कि इसका एक्टिव हम पॉसिबल बनाए। ठीक है, वेल इज बीइंग डन, सॉरी वेल इज बीइंग डन बाय मी, अपने आप में इनकरेक्ट हो। कुछ केसेस होते हैं उसको हम यहाँ पे ले सकते हैं। और ये भी तो बोला है ना आपको ऑलरेडी, ये भी ये बात हम बोली है कि जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो कैसे बना लेंगे पैसिव वॉइस। और अगर यहाँ पे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की बात करें तो डू जनरली किसके साथ आता है, इस बात को लेंगे। अगर आप पैसिव वॉइस के सेंस में पूछ रहे हैं तो आई एम डूइंग वेल, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। ठीक है। ठीक। और अगर आप इसको पूछ रहे हैं उस सेंस में कि ये ट्रांजिटिव है या फिर इंट्रांजिटिव है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ये दरअसल में ट्रांजिटिव, डू जो है ट्रांजिटिव होता है। क्यों, जनरल कॉन्सेप्ट लेंगे ना वहाँ पे। डू के साथ कोई ऑब्जेक्ट आता है या नहीं आता, जनरली आता है या नहीं आता, अतुल जी इस क्वेश्चन को ध्यान में देंगे। हाँ, तो उस हिसाब से ट्रांजिटिव हो गया, डू ट्रांजिटिव। डू द वर्क, है ना, डू द डिशेस, है ना। तो वहां पर डू के साथ जनरली क्या आता है, उस बात को हम देखेंगे। ठीक है। बहुत सारे वर्ब हैं जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों ही बिहेव कर सकते हैं, आपको दिखेगा। बट आप उसमें क्या क्या देखेंगे कि ये नहीं देखेंगे कि एक पर्टिकुलर सेंटेंस में, एक एक्सेप्शन में, जैसे आपने यहाँ कहा आई एम डूइंग वेल, ऐसा कुछ ले लिया। मैंने अभी कहा था उसमें प्लेइंग विद वाले में, तो मैंने विद लग गया तो प्रेपोजिशन आ गया, तो आप कहेंगे भाई जो टॉक टू था वैसे ये प्ले विद हो गया, तो ये तो इंट्रांजिटिव होना चाहिए। बिल्कुल मैं कह दूंगा इंट्रांजिटिव है, तो प्रेपोजिशन आ गया। बट मैं कह रहा हूँ केवल अगर प्ले आया है तो क्या वो ट्रांजिटिव नहीं है। तो वहां पे मुझे आंसर मिल रहा था, तो मैं कह दूंगा कि हाँ ये ट्रांजिटिव ही है। ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, ज्यादा इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। अगर व्हाट और whom पूछा, हमने पूछा क्या और किसे पूछा और उसका उत्तर मिल गया हमें, उससे ऑब्जेक्ट निकल के आ गया, वो भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हम उसको ट्रांजिटिव बोलेंगे। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, किसी भी केस में हम पूछते जा रहे हैं पूछते जा रहे हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, तो हम उसको इंट्रांजिटिव बोलते हैं। ठीक है। तो बस यही डिफरेंस है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। और इसके अलावा मेरे पास कोई तरीका है नहीं इसको समझाने का। आप थोड़ा सा रिसर्च करिएगा इस पे, देखिएगा, थोड़ा इधर उधर हाथ पाँव मारिएगा अगर नहीं समझ में आ रहा है। बाकी फिर अगर थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बाद में भी चीजें प्रैक्टिस पर होती हैं, तो हो सकता है समझ में आ जाए। ठीक है। तो सिंपल सी बात हम प्लेन स्टेटमेंट ये रख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की नीड जहां है, सर इफ पॉसिबल गिव सम एग्जांपल्स। चलिए एग्जांपल से बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला, आप लोग आंसर कीजिएगा, एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ। मैंने बोला आई हग हिम, तो यहाँ पर हग जो है ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव, बताइए। मैं केवल आई हग बोल दूं तो ये व्हाट या whom का आंसर होगा। हग ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव, बताएंगे जल्दी से। आई हग हिम, हग क्या हो गया, ट्रांजिटिव, क्योंकि यहाँ पे हिम जो है ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल सही।
अब ऐसे ही मुझे बताएंगे आप, आई रीड। आई रीड मैंने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला बुक्स वगैरह कुछ भी, लेकिन फिर भी आप इसे प्रश्न करिए और बताइए मुझे, रीड क्या है, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव? प्रश्न क्या करना है, व्हाट करना है और whom करना है। रीड के साथ जो भी प्रश्न आपको सटीक लगता हो। आई रीड मैंने बोला, आप प्रश्न कर सकते हैं व्हाट डू आई रीड, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। आंसर मिल रहा है तो ट्रांजिटिव, नहीं मिल रहा है तो इंट्रांजिटिव। रीड इज ट्रांजिटिव और intransitive. Most of your writing transitive. Atul ji is writing intransitive. Atul ji, please explain. Read intransitive. Why it is intransitive? बताइए। अगर आप दोनों बोल देते तब भी मैं कह देता कि अच्छा रीड के साथ ऑब्जेक्ट मिसिंग है, तो मैंने वही कहा ना कि यहाँ पर क्वेश्चन कीजिए। आई रीड, आई रीड में ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव? यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। और रीड जनरली क्या होता है ये भी बताएंगे। रीड व्हाट बोलिए ना, सिंपल से रीड व्हाट, क्या आंसर मिलेगा नहीं मिलेगा बताइए। या मैंने बोला हुम करेंगे या फिर व्हाट करेंगे। व्हाट डू आई रीड, रीड व्हाट, आंसर मिलेगा या नहीं मिलेगा? अच्छा आई रीड व्हाट करने का आंसर नहीं मिलेगा? ऐसी कौन सी रीडिंग है इसका आंसर नहीं मिलेगा? रीड व्हाट एंड व्हाई, वो व्हाई से मतलब ही नहीं है, मैं व्हाट से मतलब है। मैंने बोला आई रीड, आई रीड, तो आपने पूछा क्या क्या रीड, क्या आंसर नहीं मिलेगा? जनरली ट्रांजिटिव, यस सावित्री, आई एग्री विद यू। क्या पढ़ा रहे हो, पढ़ रहे हो, यस क्या पढ़ रहे हो। सर इसमें नहीं मिल रहा, आई रीड में क्यों नहीं मिल रहा? अतुल जी जरा आप उस पे आइए, म्यूट पे आइए, अनम्यूट पे आइए। कहाँ पे फंसे हैं आप? अनम्यूट योरसेल्फ। रीड में क्यों नहीं मिल रहा, कैसे नहीं मिल रहा? मैं पढ़ता हूँ। पढ़ाई करने वाला समझ लिया क्या, स्टडी वाला पढ़ना समझ लिया क्या? सर इसमें सिर्फ इन दिस सेंटेंस आई रीड ऑब्जेक्ट इज मिसिंग, सो नो नो दिस इज नो नो नो, इंट्रांजिटिव है। ऑब्जेक्ट तो बहुत सारे मिसिंग होगा भाई। इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं, आपने गलत ले लिया है। इसका पैसिव नहीं बनेगा, ये करेक्ट है। पर ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? ऑब्जेक्ट मिसिंग है, लेकिन क्या ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होगी कभी इसको? मैं ये कहना चाह रहा हूँ। मैं रीड का एक दूसरा केस बताने वाला हूँ ऑब्जेक्ट इसके बाद। पर मैं अभी कहना चाहता हूँ कि आई रीड सिंपल मैंने स्टेटमेंट दिया, तो जनरल वे में क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, ठीक। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसके हिसाब से अगर आप मुझे बोलते तो मैं कह सकता था रीड जो होता है अल्टरनेटिव हो सकता है स्टडी का, है ना, कभी कभी पढ़ाई करने का, या फिर ये हो सकता है जैसे कहीं पर, तो उसमें भी हालांकि स्टडी भी अपने आप में ट्रांजिटिव में ही आता है। आई, व्हाट डू यू स्टडी, इस तरह से। लेकिन एक केस होता है ना, लेकिन आप उसमें बोलते हैं कि आई रीड इन क्लास 10th, ठीक है, वो वाले केस। तो उन सब केस में कभी कभी आपको रीड इन ट्रांजिटिव आ जाएगा, बट मैं ये कहना चाहूंगा कि जनरली रीड जो होता है ट्रांजिटिव होता है। कुछ वर्ब होते हैं जो डुअल यूज वर्ब होते हैं, तो उसमें से रीड जो है एक शामिल है, जैसे कभी कभी यूज कर लेते हैं इस तरह से पढ़ाई करने के संबंध में। आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, तो आप सिंपल बोल देते हो मैं पढ़ाई करता हूँ, आई रीड। सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप क्या करते हो, मैं पढ़ाई करता हूँ, आई रीड। तो यहाँ पर इस वाले केस में मैं इसको कह सकता हूँ कि इंट्रांजिटिव। पर मैं फिर से कहना चाहूंगा, अब मैंने बोला कि आई, ये तो पूरा स्टेटमेंट हो गया उस क्वेश्चन का आंसर, व्हाट डू यू डू, आई रीड, आई रीड या आई स्टडी। तो उसी तरह से स्टडी भी है, जैसा रीड है ना वैसा ही स्टडी। तो ये आपका जनरली क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। और इन सम केसेस इट कैन बी इंट्रांजिटिव आइदर। क्यों? क्योंकि वहां पर अपना पूरा स्टेटमेंट हुआ। पर हम वो एक्सेप्शन वाले केस को क्यों लें, अपने दिमाग को खराब करें। जनरल केस क्या है कि इसके साथ ऑब्जेक्ट लग सकता है, मैं बोलूँ आई रीड अ बुक, आई रीड इंग्लिश ना, इंग्लिश बुक। जैसे व्हाट डू यू स्टडी, आई स्टडी ग्रामर, ठीक है। तो रीड आपका जनरली क्या आंसर आएगा, सिंपल सा प्लेन आंसर आएगा, ट्रांजिटिव। यस आई नो दिस इज अ डुअल वर्ब, जिसको हम कह सकते हैं कि डुअल यूज वर्ब, सॉरी, डुअल यूज वर्ब जिसको हम कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव में भी यूज हो सकता है और ट्रांजिटिव में। केस बता दिया मैंने कि व्हाट डू यू डू, तो आपने सिंपल बोला आई स्टडी या आई रीड, तो वो अपना पूरा आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, वहां पे हमने कह दिया। लेकिन वो केस बहुत कम होंगे, एक्सेप्शनल होंगे। तो इसलिए मैंने कहा था कि जनरली क्या होता है उसको देखना होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही बताएंगे। अब मैं यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट नहीं दूंगा ताकि आप कंफ्यूज हो। बताइएगा मुझे, आई कुक, क्या ये ट्रांजिटिव है या अनट्रांजिटिव? कुक, कुक जो है ट्रांजिटिव है या अनट्रांजिटिव? और अगर आपको कभी कोई ऐसा लगे कि दोनों हैं तो वो ही बता सकते हैं, ठीक है। आई कुक ट्रांजिटिव है या अनट्रांजिटिव? दोनों को डुअल यूज बोल सकते हैं आप, डुअल यूज। ओके, जनरली क्या है हमारा? ट्रांजिटिव। बहुत बढ़िया, राइट। आई कुक, क्योंकि कुक के बाद पूछा जाएगा, आप कहेंगे खाना ही बनता है, वैसा नहीं, खाना नहीं बनता, चाय भी बनती है, राइट। ओके, तो बहुत सारी चीजें हैं बन सकती हैं, कुकिंग में आ सकती हैं। तो कुकिंग व्हाट, आंसर पूछिए सिंपल से, कुकिंग व्हाट। कुकिंग होम तो पूछेंगे नहीं, है ना। ये आपको होम और व्हाट बताया था तो डिफरेंस कर लेंगे कि कहाँ पर क्या पूछना है। होम पूछिए या व्हाट पूछिए। व्हाट, व्हाट डू आई कुक, व्हाट डू यू कुक, आंसर मिलेगा। अब ऐसे बताएंगे, आई स्मेल, आई स्मेल, स्मेल क्या है? ध्यान से सोचिएगा, आई स्मेल। और दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ आपको इसमें। चलिए ट्रांजिटिव बोला आपने, दूसरा एग्जांपल देता हूँ। इसके दो अर्थ होते हैं एक्चुअली। स्मेल दो तरह से यूज होता है। आई स्मेल, मैं सूंघता हूँ, मैं महक लेता हूँ, बिल्कुल आप पूछेंगे तो आ जाएगा। पर मैं बोलता हूँ इट स्मेल्स गुड। अब बताइए यहाँ पर, इट स्मेल्स गुड, पहले एग्जाम्पल में ट्रांजिटिव बोल दिया, चलिए ठीक, बहुत बढ़िया। इट स्मेल्स गुड, इसकी सुगंध अच्छी आती है। गुड ऑब्जेक्ट नहीं है, पता होगा आपको। गुड क्या है? वो एडवर्ब, क्वालिटी बता रहा है वो वर्ब की। इट स्मेल्स गुड, इट स्मेल्स बैड, यहाँ क्या है? ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव? गुड आपका ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, बात याद रखिए, क्योंकि गुड क्या है? वो तो क्वालिटी है। आप लोगों को अभी भी ट्रांजिटिव लग रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, पहले आपने जो बोला था वो उससे मैं एग्री कर गया था। मैंने बोला आई स्मेल, तो आप पूछेंगे व्हाट डू यू स्मेल, मैं आंसर करूंगा आई स्मेल अ फ्लावर। तो वहाँ ट्रांजिटिव है, करेक्ट। बट मैं बोलूं, इसका दूसरा अर्थ होता है सुगंध आना, महक आना। एक होता है महक लेना, सुगंध लेना, आई स्मेल, मैं महक ले रहा हूँ उसकी, ना गंध ले रहा हूँ उसकी। और एक होता है गंधाना या महक आना, बोलते हैं ना कि इसकी महक ऐसी आती है, इसकी खुशबू ऐसी आती है, इट स्मेल्स नाइस, ठीक है, इसकी खुशबू अच्छी आती है, इसकी महक अच्छी आती है। तो फर्स्ट वर्ड में ट्रांजिटिव था, सेकंड वर्ड में ट्रांजिटिव, राइट। कुछ वर्ब है जो ट्रांजिटिव भी है, ट्रांजिटिव भी है। पता कैसे करना है? सिंपल सी बात है, सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में देख लेंगे। सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखेंगे? जनरली क्या आता है, आई स्मेल के बाद जनरली क्या है, व्हाट का आंसर मिल जाएगा। क्या स्मेल करते हो? फ्लावर करते हो, ऑयल करते हो, पाउडर करते हो, पता नहीं क्या क्या स्मेल करते रहते हो। सब्जी खराब होने पर सब्जी स्मेल करते हो, है ना। तो वो सब चीजें, तो इस तरह से। लेकिन स्मेल का दूसरा अर्थ भी होता है महक आना, एक होता है महक लेना, सुगंध लेना, गंध लेना, दूसरा होता है गंध देना। दोनों अर्थ होता है। ऐसे ही मैं बोलूं, बताएंगे आई लुक एट यू, इसमें बताएं क्या है? आई लुक एट यू, लुक एट, लुक एट यू। सिंपल सा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, लुक एट क्या है, उसके साथ प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन भूल गए शायद आप यहाँ पे। प्रेपोजिशन दिख रहा होगा, एट क्या है? प्रेपोजिशन है। मुझे एक एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, आप ट्रांजिटिव लिख तो रहे हैं। मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ऑब्जेक्ट दिखा, आपने ट्रांजिटिव लिख दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। लेकिन मुझे इस क्वेश्चन का भी तो आंसर दीजिए कि ये जो लुक एट जो आया है प्रेपोजिशन है, अभी बताया था तुरंत। तो प्रेपोजिशन आने के बाद ऑब्जेक्ट आया है, करेक्ट, 100% करेक्ट। चलिए ऑब्जेक्ट लगा दिया, मैंने कहा, आपने ये देखा कि ऑब्जेक्ट आए तो हम ट्रांजिटिव बोलते हैं, लेकिन मैंने एक बात और बोली थी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए तो ट्रांजिटिव बोलते हैं। इसमें जो रूट वर्ब होगा, अगर हम इसको अलग करना चाहें तो रूट वर्ब क्या निकल जाएगा? लुक निकल जाएगा। यस, मैं जानता हूं यहाँ पर एट का यूज हुआ है, फ्रेजल वर्ब भी कह सकते हैं इसको, लुक एट, लुक आफ्टर, बहुत सारे होते हैं, तो उसमें हम कह सकते हैं। लेकिन हम अगर इसको बात करना चाहें सही से, सही रूप में बात करेंगे, तो क्या ये वही एग्जाम्पल नहीं हो जाएगा जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है?
स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, इंट्रांजिटिव वर्ब विद प्रेपोजिशन। दरअसल में लुक इंट्रांजिटिव ही है, बट वहां पर प्रेपोजिशन आ गया है। तो इस चीज को भी हमने अब एक पॉइंट और सीखा हमने। क्या पॉइंट सीखा? कि जब कभी प्रेपोजिशन दिखाई दे वर्ब के बाद, तो हमें देखना होगा कि दरअसल में वो जो रूट वर्ब था वो ट्रांजिटिव है या नहीं। अगर वो ट्रांजिटिव होता तो हम उसको ले लेते। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्ले विद वाले में विद प्रेपोजिशन था, पर हम जानते हैं प्ले ट्रांजिटिव है, तो हम प्ले को ट्रांजिटिव बोल रहे हैं। लेकिन लुक एट वाले में हमें प्रश्न करना होगा लुक से, क्योंकि एट हमें प्रेपोजिशन दिख गया। देखते हैं लुक ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। तो मैं बोलूंगा लेट्स सी लुक। लुक के एक अर्थ होता है देखना, आई लुक मैं देखता हूं। अब आप पूछेंगे वो क्या देखते हो, तो मैं बोलूंगा आई लुक एट यू। तो वहां पर मैंने तो प्रेपोजिशन यूज किया है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया क्या? द क्वेश्चन इज देयर एनी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पॉसिबल? आई लुक, आपने पूछा व्हाट डू यू लुक, मैंने कहा आई लुक एट यू, आई लुक एट हिम, आई लुक एट बोर्ड। इज दैट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट? बोर्ड, हिम, यू, क्या ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं तो इनके पहले प्रेपोजिशन क्यों आया? आर दीज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट? तो एक एक चीज आप सीख रहे हैं। आपने भी एक बात और सीखी होगी, यहाँ तुरंत सीखी होगी। वो बात क्या सीखी है, अगर आपको समझ में आया होगा तो? आपने ये बात सीखी है कि हाँ कुछ ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे भी हैं, नहीं कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसे हैं जो ट्रांजिटिव की तरह बिहेव करेंगे, और वो हमको कंफ्यूज कर देंगे कि हमें लगा कि ऑब्जेक्ट तो आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ट्रांजिटिव। लेकिन उसमें हमें देखना होगा कि वहां पर प्रेपोजिशन लगा हुआ है। तो प्रेपोजिशन लगा हुआ है तो हम समझ लेंगे कि दरअसल में इंट्रांजिटिव था और इसने ट्रांजिटिव की तरह बिहेव किया है। ठीक है। तो हम वहां पर उसके रूट वर्ड पे चले जाएंगे, और रूट वर्ब जो है हमारा, वो रूट वर्ड जो है वो पर्टिकुलरली वर्ब, उसको देखेंगे कि वो ट्रांजिटिव है या नहीं, उसके बेसिस पर हम डिसाइड कर लेंगे। जैसे प्ले विद वाले में प्ले के साथ हमने खेला, तो प्ले में हमें पता चला कि वो ट्रांजिटिव था, लेकिन प्ले विद अपने आप में वो प्रेपोजिशन आ गया, तो उसको हम कंसिडर नहीं कर सकते। जितने भी वर्ब में प्रेपोजिशन आ रहा है उससे पहले क्वेश्चन करेंगे जाकर के कि क्या कहना क्या चाहते हो। ठीक है। तो प्रेपोजिशन वाले वर्ब जो जनरली होंगे वो इंट्रांजिटिव होंगे। ठीक है। अगर प्रेपोजिशन लगा है तो वो इंट्रांजिटिव ही होगा, बट अगर उस प्रेपोजिशन के हटाने के बाद प्रश्न करते हैं तो पता चलेगा ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, और ज्यादा गहराई से। तो प्रेपोजिशन के साथ जनरली हमारे इंट्रांजिटिव होते हैं, और प्रेपोजिशन हटा देंगे तो पता चल जाएगा। जैसे प्ले विद अपने आप में इंट्रांजिटिव है, लेकिन विद हटा हटा देते हैं तो हमें पता चलता है कि प्ले अपने आप में ट्रांजिटिव है। थोड़ा सा कंफ्यूजन कर दिया मैंने इसमें। सिंपल सा फंडा ये है कि ट्रांजिटिव में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आना चाहिए, और अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ रहा है तब भी वो ट्रांजिटिव नहीं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब कुछ भी बीच में लगा दिया और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को बना दिया है। जैसे लाफ, लाफ एट, लुक एट, है ना, या टॉक टू, टॉक विद, कम्युनिकेट विद, सब क्या है, ये सब है इनट्रांजिटिव, और प्रेपोजिशन के साथ आ सकते हैं, तो उसमें हमारा पॉसिबल हो जाएगा पैसे। ठीक है। तो काफी लंबी चर्चा हो गई इस पे। थोड़ा सा आप इसको और देखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें। तो थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, लेकिन बार बार बात करने पे, बार बार सुनने पे, बार बार प्रैक्टिस करने पे कोशिश होती है कि हम समझ जाते हैं चीजों को। तो अब मुझे बताएंगे आप और दूसरा एग्जाम्पल। आई स्लैप। स्लैप मतलब होता है चांटा मार। आई स्लैप। स्लैप इज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव? स्लैप, आई स्लैप, स्लीप नहीं बोला है, स्लैप बोला है, स्लैप। आई स्लैप, आस्क, स्लैप हुम या व्हाट, क्या पूछेंगे आप, हुम पूछेंगे है ना। आप किसे जाना मारते हो, स्लैप हुम डू यू स्लैप, स्लैप हुम। आंसर मिल रहा हो तो ट्रांजिटिव, नहीं मिल रहा हो तो इंट्रांजिटिव। मैंने बोला आई स्लैप, मैं चांटा मारता हूँ। आप पूछेंगे प्रश्न स्लैप हुम, या तो व्हाट पूछेंगे या तो हुम पूछेंगे, तो चांटा किसी व्यक्ति को मारूंगा ना। तो आई स्लैप हुम, केवल एक लोगों का आंसर गलत आया, बाकी सबका सही आया। विष्णु जी बोल रहे हैं इंट्रांजिटिव। स्लैप जो है चांटा मारना, कभी चांटा खाया नहीं उसने, इसलिए इन्हें इंट्रांजिटिव दिख रहा है। स्लैप ऑलवेज नीड्स एन ऑब्जेक्ट, अगर हम जनरली बात करें। ठीक है। आई स्लैप हिम, ही स्लैप्स मी, है ना। तो स्लैप के साथ ऑब्जेक्ट आ रहा है। चलिए अब ऐसे बताएंगे मुझे। आई डांस, आई डांस,
डांस। आई डांस, मैं नाचता हूँ, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पूछेंगे। मैं क्या नाचता हूँ, या मैं कौन नाचता हूँ, मैं किसे नाचता हूँ। आंसर मिल रहा है क्या? मैं अपने आप में क्वेश्चन ही आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं क्या नाचता हूँ मतलब। आप देखिएगा, कहते हैं ना कि साइंस के आधार पर खुद ही पता चलने लगेगा आपको। मैंने बोला आई डांस, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। व्हाट डू आई डांस, whom डू आई डांस। अपने आप में क्वेश्चन ही गलत बन रहा है, राइट। तो इसलिए ये बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, इंट्रांजिटिव। ठीक। अच्छा, वो बताएंगे। आई सरप्राइज, वेयर क्यों लगा रहे हैं, मैंने तो whom और what बोला है। अब आप बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड ले आएंगे तो उसका आंसर मिल ही जाएगा, सुन लीजिए। मैंने दो ही वर्ड दिए हैं आपको, वेयर नहीं लगाए। ठीक है। आई सरप्राइज, मैं आश्चर्यचकित करता हूँ। सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित करना है यहाँ पर, ठीक। आई सरप्राइज में बताइएगा, आश्चर्यचकित करता हूँ, क्या होगा। कहते हैं ना, आई सरप्राइज्ड हिम बाय गिविंग दिस गिफ्ट, और दैट आई सरप्राइज्ड हिम। आई सरप्राइज यू, मैं तुम्हें आश्चर्यचकित कर देता हूँ। और कुछ आगे होगा। बिल्कुल सही है, यहाँ पे ट्रांजिटिव। अकेले कहना अपने आप में नहीं है। आई सरप्राइज द पीपुल, तो इस तरह से हम ट्रांजिटिव वर्ब देख लिया। तो अभी कुछ हमने एग्जाम्पल भी कर लिए, इस तरह से आप कुछ एग्जाम्पल ढूंढ के लाएंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। अभी ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्लियर नहीं हो रहा है ना, तो आप क्या करेंगे। यू विल गो रिसर्च, यू विल नोट डाउन एट लीस्ट 20 ट्रांजिटिव एंड 20 इंट्रांजिटिव। ठीक है, कम से कम 20 जरूर करने हैं। अब 20 में से आप लोग करेंगे तो काफी हो जाएगा। ठीक है, 20 ट्रांजिटिव ढूंढने हैं, 20 इंट्रांजिटिव ढूंढने हैं। ठीक है। ओके, सो दैट इज योर होमवर्क। इज दैट क्लियर? 20 ट्रांजिटिव एंड 20 इंट्रांजिटिव यू विल बी डूइंग। अभी आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप इसको कीजिएगा पहले, फिर कल नहीं होता है तो हम इस पर और भी बात करेंगे। ओके। ट्रिक याद रखेंगे, ट्रिक क्या है। कोई भी चीज है तो आप बोलेंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, आई एम वेटिंग। तो व्हाट आई एम वेटिंग फॉर नहीं लगाना है, व्हाट आई एम वेटिंग फॉर नहीं कर सकते, किसके लिए इंतजार कर रहा हूँ ये नहीं। व्हाट आई एम वेटिंग, वेटिंग व्हाट, आंसर मिल रहा है। वेटिंग whom, आंसर मिल रहा है। फॉर व्हाट नहीं, फॉर whom नहीं। बताइए वेट क्या है अपने आप में। वेट, WAIT। आई वेट या आई एम वेटिंग। आई वेट, मैं इंतजार करता हूँ। आई वेट व्हाट, ऐसा होगा कुछ। मैं क्या इंतजार करता हूँ, मैं किसे इंतजार करता हूँ, हो सकता है। किसका नहीं बोला मैंने, मैंने बोला किसे। किसे या क्या पूछिए, आंसर मिले तो बोलिए ट्रांजिटिव, आंसर ना मिले तो बोलिए इंट्रांजिटिव। अनामिका जी कह रही हैं इंट्रांजिटिव। ठीक है, अनामिका जी से प्रश्न करते हैं। अनामिका जी, अनम्यूट योरसेल्फ। आई वेट या आई एम वेटिंग। मैं ये नहीं कह रहा आई एम वेटिंग फॉर, आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। सर आर यू वेटिंग फॉर, सॉरी, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, या whom आर यू वेटिंग फॉर नहीं लगाना है। यस। Um, Sir, weight is intransitive because of the reason may there is no need of object. I wait. In this statement, the whole clarity is given that I wait. So there is no need to say मैं क्या wait करता हूँ, what I wait. So that is why I had written this statement. This is intransitive. करेक्ट, नाइस, बहुत बढ़िया। तो ओनली अनामिका जी हैज आंसर्ड इंट्रांजिटिव एंड हर रीजन इज करेक्ट। तो वेट अपने आप में क्या है, इंट्रांजिटिव है। द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि हम यहाँ पर पूछ रहे हैं कि मैं क्या इंतजार करता हूँ, तो आंसर नहीं मिल रहा। व्हाट एम आई वेटिंग, आंसर नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा व्हाट एम आई वेटिंग फॉर लगा दिया तो अपने आप में गलत हो गया, क्योंकि मैंने आपको केवल वेपन दिया था, व्हाट और whom यूज कीजिएगा। आप अपने पास से फॉर लगा रहे हैं, टू लगा रहे हैं, तो वो गलत होगा। व्हाट एम आई वेटिंग, गलत है क्वेश्चन। whom एम आई वेटिंग, गलत है क्वेश्चन। हाँ, फॉर लगाएंगे तो आप कह देंगे आई एम वेटिंग फॉर दिस, वहां पर फिर से प्रेपोजिशन आ गया।
प्रेपोजिशन करना चाहिए नहीं था, तो इसका मतलब हमारा वेट जो है इंट्रांजिटिव ही है। ऐसे ही मैं और भी पूछता हूँ कुछ, तो आप बताएंगे आई स्टे, मैं ठहरता हूँ, मैं ठहरता हूँ, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। एवरीवन इज राइटिंग इंट्रांजिटिव। ठीक है, आई स्टे, मैं ठहरता हूँ। क्वेश्चन वही करना है, व्हाट या whom। उसके अलावा कोई प्रेपोजिशन नहीं, कुछ भी नहीं लगाना है, व्हाट लगाना है या whom लगाना है, और कोई क्वेश्चन वर्ड भी नहीं, केवल व्हाट या whom। दो ही आपको प्रश्न बोले हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यू विल राइट लिस्ट ऑफ 20 ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड 20 इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ये रिसर्च करेंगे तो आपको आंसर मतलब ऐसे ही आप करेंगे कि पहले रिसर्च कर लीजिए या फिर आप अपने मन से लिख लीजिएगा पहले। सबसे बढ़िया तरीका ये है, जितने वर्ब आते हैं उसको नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ी मेहनत करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा, तुम गलतियां करेंगे, बाद में रिसर्च कर लीजिए और उसको मिलाकर लिख दीजिए। ठीक है, करेक्ट करना है आप लोग। और अगर डायरेक्ट करना है, समय कम है, तो आप डायरेक्ट जाइए किसी के चैट जीपीटी पे चले जाइए या फिर गूगल पे चले जाइए, मिल जाएगा वहाँ पे लिस्ट वगैरह। लेकिन उसको पढ़ के भी आएंगे, है ना, तो उससे आपको थोड़ा क्लैरिटी होगी। सो लेट्स रैप अप टुडे विद दिस। आगे हम लोग कुछ और पढ़ लेंगे, इम्परेटिव इम्परेटिव भी है हमारे पास, तो उन सबको भी हम करने वाले हैं। आज इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव डाउट आ रहा था, तो उस पर हम रुक गए। ठीक है, तो इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, दैट इज योर होमवर्क। So you will be submitting your responses in the group. Now, any other concern related to this or anything you want to share or you want to ask, let me know. Sir, can I take only two questions word? Two question words. मतलब two question words. ये जो whom और what, इसका what do you mean? I didn't understand. Two question words. You mean only what or whom, or you are talking something सर else? जैसे अभी आपने बोला था कि तो डू डांस पे, तो मैंने बोला था होयर तो आ सकता है सर उसमें। नहीं 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 नहीं, मैंने आपको तरीका बताया ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पता करने का, तो आप कुछ भी कैसे लगा सकते हैं। मैंने ट्रिक में केवल दो ही बातें बोली हैं। मैंने कहा कि या तो व्हाट लगाइए या तो होम लगाइए, दो प्रश्न कीजिए, है ना, या तो व्हाट से प्रश्न कीजिए या तो होम से प्रश्न कीजिए। अगर वो आपको आंसर मिल रहा है तो तभी वो आप कहेंगे कि ट्रांजिटिव है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। मैंने बोला ब्रिंग, ब्रिंग मतलब होता है लाना, तो मैं बोलूंगा ब्रिंग व्हाट, क्या लाओगे भाई, ब्रिंग व्हाट। जैसे मैंने बोला सरप्राइज, तो सरप्राइज में सरप्राइज व्हाट नहीं बोल सकता, तो सरप्राइज होम बोल दूंगा मैं। सरप्राइज होम, किसे सरप्राइज दोगे, किसे सरप्राइज करोगे, है ना। ऐसे ही मैं बोलूँ कुछ भी बोल दूं, राइट, तो मैं बोलूंगा राइट व्हाट, है ना, समझ रहे हैं। टीच, टीच में तो दोनों आ जाएगा, टीच व्हाट या टीच होम, किसे पढ़ाओगे या क्या पढ़ाओगे। तो ये दो ही वर्ड है जिससे आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, इसलिए दो दो ही वर्ड बताए हैं, वेयर हाउ ये सब हटा देंगे। दो वर्ड मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये दो वर्ड है जिससे आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलने वाला है, और यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का ही खेल है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर आ रहा है तो ट्रांजिटिव है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, यस। एनीवन एल्स, एनी अदर क्वेश्चन, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? ऑलराइट, please research on transitive verbs, and you will write a list of 20 transitive verbs and 20 intransitive verbs. That will help you a lot. इसको कर लेते हैं तो थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। साथ में ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव बारे में थोड़ा पढ़ के आएंगे तो और अच्छा होगा। ठीक है, कल देखते हैं, कल तक अगर आपका डाउट बचता है तो हम और कोशिश करेंगे कुछ और तरीके से समझाने की। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन। I hope some of the stuff must be clear to you. If it is not clear, you may practice and you come with the questions tomorrow. Okay. So thank you very much for attending today's session. Bye everyone. Take care. Good night.